Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर 12th का कंप्लीट सिलेबस लेकर आई है और हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर, क्योंकि 12th का सिलेबस यहाँ पर निःशुल्क ख्याति क्लासेस पर करवाया जाएगा, जिसमें इसके आज विद्युत क्षेत्र का भाग फर्स्ट में हमारे पास आज के टॉपिक है ये, जिसमें पहला है विद्युत आवेश, दूसरा विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश का मात्रक एवं विमीय सूत्र और विद्युत आवेश के गुण। तो देखते हैं विद्युत में पढ़ेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? पदार्थों का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थों का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? Q से। किससे डिनोट करते हैं? Q से। इसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे? Q। क्या लिखेंगे? Q। अब हम बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी की, कि हमारा जो ये चैप्टर है वो फिजिक्स के किस ब्रांच में है और यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें चार्ज क्या करने वाला है। चार्ज स्थिर रहने वाला है या चार्ज मोशन करने वाला है? अगर चार्ज स्थिर रहने वाला है तो कहां तक स्थिर होगा सिलेबस में और कहां तक वो मोशन करेगा, तो इसकी बात हम करते हैं। अब गाइस, वैद्युत चुंबकत्व की दो शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं? दो शाखाएं, स्थिर विद्युतिकी और विद्युत गतिकी। तो यहां पर आवेश होगा वो स्थिर रहेगा और यहां पर जो आवेश रहेगा वो क्या रहेगा? गति करेगा। क्या करेगा? गति करेगा। और यहां पर आवेश स्थिर रहेगा। इसमें जहां पर स्थिर आवेश रहेगा उसमें हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? विद्युत क्षेत्र चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम और उसका अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव और चैप्टर नंबर 4 विद्युत संधारित्र। यहां पर ये 4 चैप्टर में हमारे पास आवेश जो है वो स्थिर रहने वाला है। और यहां पर बात करेंगे विद्युत गतिकी में, जहां पर आवेश क्या करेगा? गति करेगा। और वहां पर हमारे पास चैप्टर नंबर कौन सा है? 5th जो है विद्युत धारा, 6 चैप्टर विद्युत परिपथ, 7 चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, 8 चैप्टर चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण और 9 चैप्टर चुंबकीय प्रेरण और 10 चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारे पास फिजिक्स की ये दो ब्रांचेस, विद्युत चुंबक की दो ब्रांचेस हैं, स्थिर विद्युतिकी और विद्युत गतिकी में। यहां पर हमें 1 से 4 चैप्टर में तो आवेश को क्या करना है? स्थिर रख के उसकी प्रॉपर्टी और उसके बारे में जानना है। और यहां पर जब आवेश गति करेगा उसके अंतर्गत हमारे पास कितने चैप्टर आ जाएंगे? 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। उसके बाद की कहानी कुछ और होगी। तो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास चल रहा है विद्युत क्षेत्र, जिसमें हमारे पास आवेश क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अब हम बात किसकी करेंगे? आवेश की बात करेंगे। आवेश के प्रकार की। आवेश के प्रकार कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप से। कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, यानी कि एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो आवेश के कितने प्रकार? आवेश 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। तो ध्यान रखें, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं तो आपको कितने प्रकार से लिखने हैं? 2 प्रकार से। कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इन दोनों की किस तरीके से प्रॉपर्टीज होगी, क्या होगा, क्या गुण होंगे इनके, देखते हैं। अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव आवेश को पास में लाएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव और नेगेटिव या ऋणात्मक आवेश को पास लाएंगे तो इनमें भी क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर हम दोनों एक प्लस का और एक माइनस का ये लेके आएंगे तो इनमें क्या हो जाएगा? आकर्षण। क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। या फिर यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव लेकर आ जाएंगे तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि एक रोड है हमारे पास जिसमें धनात्मक चार्ज है और एक दूसरी रोड है उसमें भी धनात्मक चार्ज है, तो इन दोनों में हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण होना है। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर एक में प्लस 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 धनात्मक चार्ज है और दूसरे में माइनस 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 चार्ज है, यानी कि आवेश एक में माइनस है और एक में क्या है? धनात्मक है, तो इनमें क्या होना है? आकर्षण होना है। क्या होना है? आकर्षण होगा। अब हम बात किसकी करेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है और उसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखते हैं उसका आवेश और विमीय सूत्र। हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक या विद्युत आवेश का मापन किस तरीके से किया जाता है? जैसे अपने दूध लेने जाते हैं तो उसको लीटर में डिनोट करते हैं, जैसे शक्कर लेने जाते हैं तो उसको किलोग्राम में डिनोट करते हैं। तो यहां पर अगर विद्युत आवेश का मापन किया जाए तो वो किस तरीके से किया जाए, किस में किया जाए,
उसी का हम बात चर्चा करेंगे अभी, विद्युत आवेश का मात्रक। तो विद्युत आवेश का मात्रक वो दो सिस्टम में, दो पद्धतियों में होता है। तो पहली पद्धति जो है वो है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति अगर आपको एग्जाम में दे रखा है कि एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आपको लिखना है कूलाम। क्या लिखेंगे? कूलाम, जिसका मतलब होता है एम्पियर इंटू सेकंड। क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकंड, जिसको क्या लिखेंगे? इसको सी से डिनोट करते हैं। सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम्पियर इंटू सेकंड। तो इस तरीके से हमें लिखना है कि कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकंड। अब बात करते हैं कि इससे छोटी यूनिट कौन सी होगी। तो 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम, इसको क्या लिखते हैं? माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम। क्या होगा? 10⁻⁻⁶ कूलाम। अगर आपको पूछे 1 नैनोकूलाम, क्या लिखेंगे? नैनोकूलाम। नैनोकूलाम, इस कंडीशन में हमें क्या लिखना है? 10⁻⁹ कूलाम। क्या लिखेंगे? 10⁻⁹ कूलाम। अब हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम की। सीजीएस पद्धति में क्या होगा? तो बात करते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति में क्या होगा? सीजीएस पद्धति में इसका यूनिट जो होती है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। इसकी सबसे बड़ी यूनिट सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस पद्धति में आवेश के मात्रक का सबसे बड़ा मात्रक जो होगा, वो बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है ESU, यानी कि गाइस अब हम बात करेंगे सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? तो सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। लेकिन सीजीएस पद्धति में सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है ESU, स्थिर विद्युत इकाई। क्या होता है? स्थिर विद्युत इकाई, या फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन, जिसको FR से डिनोट करते हैं। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, या 3 इंटू 10⁻⁹ FR। ये यूनिट हमारे पास हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर इसकी सबसे छोटी इकाई यह है, सबसे छोटा मात्रक यह है, तो सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? तो इसका सीजीएस में सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा मात्रक सीजीएस में क्या हो जाएगा? फैराडे। क्या हो जाएगा? फैराडे। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है? 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम। क्या होता है? 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम। तो इस तरह से हमारे पास क्या थी? ये विद्युत आवेश का क्या था? मात्रक। अब हम पढ़ेंगे इसके, हम बात करेंगे विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के गुण कितने होते हैं? 4 गुण होते हैं। कौन से? विद्युत आवेश की योज्यता, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश की परिवर्तनहीनता। यानी कि ये चारों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। हम फर्स्ट की बात करते हैं, विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता की बात करते हैं कि किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि अगर एक कोई कंडक्टर है, या कोई एक सिस्टम है, या कोई एक निकाय है जिसमें 2 कूलाम चार्ज, माइनस का 3 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज और 4 कूलाम, माइनस का 1 कूलाम चार्ज और 4 कूलाम चार्ज, तो ये यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक चार्ज है, और 2 ऋणात्मक चार्ज है। तो इनका, इस निकाय का संपूर्ण जो आवेश होगा वो आवेश क्या होगा? तो वो आवेश होगा 2 कूलाम प्लस माइनस का 3 कूलाम प्लस माइनस का 1 कूलाम प्लस 4 कूलाम। कितना होगा? 4 कूलाम। तो कितना हो जाएगा? 2 कूलाम प्लस माइनस माइनस 3 कूलाम माइनस 1 कूलाम प्लस का 4 कूलाम। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6
माइनस का 3 माइनस का 1, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 2 कूलम चार्ज। इसका कितना हो जाएगा, इस निकाय का पूरा आवेश कितना हो जाएगा 2 कूलम हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें जितने भी किसी निकाय में जितने भी चार्ज होंगे, जितने भी आवेश होंगे, उसका कुल आवेश उन सबके योग के बराबर होगा। क्या होगा, योग के बराबर होगा। अब हम बात किसकी करेंगे, अगर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर यहां पर इसका नेट चार्ज, अगर इस निकाय का संपूर्ण आवेश का योग अगर 0 आ जाता है, संपूर्ण आवेश का योग कितना आ जाए 0 आ जाए, यदि योग कितना आ जाए 0 आ जाए, तो ये निकाय उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। तो ये भी चीज ध्यान रखें कि फर्स्ट तो क्या ध्यान रखना है कि किसी निकाय में संपूर्ण आवेशों का योग उसका कुल चार्ज होता है। ठीक है, तो वो तो हमारी बात हो गई। उसके बाद अगर उस निकाय का योग निकालते हैं और उस निकाय का योग अगर 0 आ जाता है, तो वो निकाय क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब हम बात किसकी करेंगे, आवेश के पढ़ेंगे। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि Q = प्लस माइनस N। तो ये किस कंडीशन में रहेगा, यहाँ पर N जो है वो है एक पूर्णांक, और आप पूर्णांक को तो अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी कि माइनस का 3 कूलम, माइनस का 4 कूलम, प्लस का 6 कूलम, इसी कंडीशन में रहेगा। ये कभी भी 1.2 कूलम, 1.6 कूलम, माइनस का 4.6 कूलम, इस कंडीशन में कभी भी नहीं रहेगा। ये रह किसमें सकता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज के रूप में रह सकता है। तो जैसे देखें यहां पर, तो प्लस माइनस E, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, अप टू डैश 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 चलता जाएगा। तो ये था हमारे पास आवेश का क्वांटीकरण। अब हम पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण का रूल। तो देखेंगे वो किस तरीके की उसकी प्रॉपर्टी है। आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कैसे देखेंगे, एक यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 92 और उसका परमाणु भार 238 होता है। तो इसको अगर तोड़ा जाए तो ये टूट जाएगा थोरियम में। इसमें थोरियम में जिसका परमाणु भार 234 और परमाणु क्रमांक कितना होता है 90, और हीलियम का पार्टिकल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से परमाणु तो हुआ, वो नष्ट नहीं हुआ, तो क्या हुआ, और थोरियम का क्या है, उत्पन्न नहीं हुआ। ये क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो अब यहां पर हीलियम निकल गया। तो इस तरीके से आवेश जो होता है, उस आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक बॉडी टू दूसरी बॉडी में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे आवेश की परिवर्तनहीनता। गाइस, अब हम पढ़ेंगे आवेश की परिवर्तनहीनता, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी पहले बात करी कि यह है स्थिर वैद्युतिकी। यहां पर आवेश जो होगा वो स्थिर है, तो उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन तब होता जब ये मोशन करता, अगर ये गति करता। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें आवेश क्या है, स्थिर है। इसीलिए इस आवेश में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश की परिवर्तनहीनता। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम सेकंड वीडियो में विद्युत क्षेत्र के दूसरे भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सावधान रहे, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करना भी ना भूलें। और जिसमें कोई भी दिक्कत है तो इस कमेंट बॉक्स में आप लिख लें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।